नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे जनवरी का पूरा करंट सुजस। इसमें जो है पूरी जनवरी का निचोड़ आ जाएगा, करंट का कुछ भी बचेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं कि माही महोत्सव बनाया गया है बांसवाड़ा में। कब से कब तक आयोजन हुआ? 7 जनवरी से 9 जनवरी तक माही महोत्सव जो है ये बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बांसवाड़ा में। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर के ऊपर राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन जो है जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया है। कब से कब तक? 17 से 21 दिसंबर तक। थीम क्या है इसकी? थीम याद रख लेना, जन सेवा, जनता की सेवा करना, सबका सम्मान करना और आगे बढ़ता राजस्थान जो है वो इसकी थीम है। हो गया क्लियर? चलो फिर आता है कि प्रदेश में कोरोना महामारी जो है इसके सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए भीलवाड़ा मॉडल जो है इसको पूरी दुनिया में इसको सराहा गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए मान लो पूरी दुनिया में कौन से मॉडल को सराहा गया था? भीलवाड़ा मॉडल जो है ना, इसको पूरी दुनिया में सराहना की गई है इसकी। प्रदेश में पहचान पोर्टल, एक तो आता है पहचान पोर्टल, एक आता है मोबाइल ऐप। इनके माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीकरण का जो कार्य है वो किया गया है। तो किस किस के माध्यम से किया गया है जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य? एक तो पहचान पोर्टल के माध्यम से और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से। एक आता है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है, इसको 2022-23 में संपूर्ण राज्य में 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। तो कब से लागू किया गया है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को? 1 अप्रैल 2022 से। चलो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है इसके ऊपर 8% तक का अनुदान, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के ऊपर 6%, 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के ऊपर 5% का जो अनुदान है वो दिया गया है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री ने वाहन स्वरोजगार योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा 60,000 रुपए या वाहन को ऑन रोड कीमत का 10% जो भी अधिक हो वो दिया जाएगा। तो ये याद रख लेना, 25 लाख रुपए तक का कितना अनुदान है? 8%, 5 करोड़ रुपए तक का 6 और 10 करोड़ रुपए तक में 5%। ये है मुख्यमंत्री सुजस में इन चीज़ों को दिया गया है। तो ये समझ लेना, ये जरूर ही इंपॉर्टेंट है और पूछी जाएगी। फिर आता है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है वो कब से कब तक किया गया? तो 10 से 13 जनवरी को इसका आयोजन किया गया राजस्थान विधानसभा में। उद्घाटन जो है इसका वो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसका जो समापन समारोह है इसके मुख्य अतिथि कौन थे? कलराज मिश्र। तो हो गया क्लियर कि 83वां अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, आयोजन कब से कब तक? 10 से 13 जनवरी को। कहाँ हुआ? राजस्थान विधानसभा में। उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ व लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला के द्वारा। और समापन समारोह जो हुआ उसके मुख्य अतिथि थे राज्यपाल कलराज मिश्र। फिर ये जो सम्मेलन हुआ इसमें 9 संकल्प पारित किए गए, 9 संकल्प लिए गए कि भारत की G20 की जो अध्यक्षता है वो, एक आता कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था, कि भारत जो है ये G20 की अध्यक्षता करेगा। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था, आदर्श स्वरूप नियम प्रक्रियाएं, विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान, समितियों और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा, राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय सहायता। 7वां संकल्प है राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड। 8वां आता उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार, नियमों और प्रक्रियाओं की शिक्षा, उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार आता है। 9 का आता है समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों और विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की शिक्षा दी जाएगी। तो ये इसमें 9 संकल्प पारित किए। पूछा जा सकता कितने संकल्प पारित हुए? तो 9। अगला विधायी निकायों के सचिवों का 59वां सम्मेलन।
तो विधायी निकाय और जो सचिव है इनका 59वां सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ? जयपुर में। कब? 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन हुआ है अभी। यह सम्मेलन जो है वो राजस्थान में चौथी बार आयोजित किया गया अभी। ये जो सम्मेलन है विधायी निकायों के सचिवों का जो 59वां सम्मेलन है ये चौथी बार आयोजित किया। तो इससे पहले 57 में हो गया, 78 में हो गया और 2011 में, और 11 के बाद ये डायरेक्टली 2023 में हुआ है। अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट तो सारी ही 10 जनवरी की, जैसे ही फरवरी की आएगी तो हम फरवरी की पढ़ा देंगे। इसकी तो लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, इसमें हर लाइन में से ही क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका जो आयोजन है ये रोहट पाली में किया गया है। तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो है इसका आयोजन रोहट पाली में कब किया गया? 4 जनवरी को। किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा किया गया। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड हो गया, आयोजन देख लेना रोहट पाली में। उद्घाटन किन्होंने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। कब किया? 4 जनवरी को। फिर राज्य में इमारती लकड़ी, बांस व लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ स्थापित किए जाएंगे बोटनिकल गार्डन? बताइए। जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में। प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका स्थापित की जा रही है। तो प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका। अगला है, राज्य सरकार के द्वारा मई 2022 से त्रिस्तरीय जन सुनवाई का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, जिसमें माह के प्रत्येक गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को उपखंड व तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई जो है इसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ बन रहा है संविधान पार्क? राजभवन जयपुर में, जिसका लोकार्पण जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। एक आता है 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये जो ऊंट महोत्सव है इसका आयोजन 10 से 15 जनवरी को हुआ है। कब हुआ? 10 से 15 जनवरी को। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है इसका आयोजन बीकानेर में किया गया। मिस मरवण का जो खिताब है वो कोमल जी को दिया गया है, और मिस्टर बिकाना का जो खिताब है वो रविंद्र जोशी को दिया गया है। एक आता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जो जिला आता है वो कौन सा है? डूंगरपुर। तो याद रख लेना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो कौन सा है? डूंगरपुर। अगला है 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। कहाँ बनाया गया? जोधपुर में। थीम क्या है? विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान, कि एक तो विकासशील राजस्थान और एक उद्यमशील राजस्थान। तो कहाँ किया गया 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प हस्तशिल्प उत्सव? इसका आयोजन हुआ है जोधपुर में। एक आती है नई एमएसएमई नीति जो है 2022। लक्ष्य क्या है? 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयाँ जो हैं वो स्थापित करना, व 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। राज्य सरकार ने क्या किया? प्रदेश में 147 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का जो प्रस्ताव है वो रखा है। एक आता है सलारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी, बोरनाड़ा में बहुमंजिला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। कहाँ कहाँ? सलारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी व बोरनाड़ा में। एक आता है इसके तहत क्या है कि जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं उनके 1 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है उसमें 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। लघु उद्योग में 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर, और मध्यम पे 50 करोड़ रुपए तक के निवेश पे 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होगा। एक आता है वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो एमएसएमई उद्योग है इनका कुल निर्यात पूछ लें आपसे तो ये बताना 72,000 करोड़ रुपए रहा है। एक आता है राजस्थान हस्तशिल्प नीति आती है 2022 कि राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति है यह राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति है। तो पहली हस्तशिल्प नीति है, कब लागू होती है? 17 दिसंबर 2022 को ये लागू होती है।
यह नीति जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। लागू होती है 17 सितंबर 2022। कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। लक्ष्य क्या है? तो 5 वर्ष में 50,000 नए रोजगार उपलब्ध करवाना, कि लक्ष्य इसका ये रहेगा आगामी आने वाले जो 5 वर्ष में 50,000 नए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। प्रदेश में 2020-21 में 6,205.32 करोड़ रुपए के हस्तशिल्प का निर्यात होगा। कितने करोड़ रुपए का? कितने करोड़ रुपए का हस्तशिल्प का निर्यात हुआ है। एक आता वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा हस्तशिल्प जो कार्य है उनके लिए जयपुर शहर को, कौन से शहर को? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। तो हस्तशिल्प के लिए कौन से शहर को या जिले को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो ये जयपुर को किया गया भाई। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक जिले में एक जिला एक उत्पाद चिन्हित किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। एक आता जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। पूछ ले, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा कहाँ? जोधपुर में। रिको के द्वारा हैंडीक्राफ्ट पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन जो है राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। फिर कई ये कल्चर की चीज़ें दे रखी हैं इसमें कि सांगानेरी प्रिंट या बगरू प्रिंट कहाँ है? जयपुर में। अब ये सुजस में दे रखी है तो ये समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकती हैं। सांगानेरी प्रिंट या बगरू प्रिंट जयपुर में, अजरक व मल्लीर है बाड़मेर में, थेवा कला आती है प्रतापगढ़ में, जरी निर्माण सालावास, टेराकोटा आती है मोलेला, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में, पिछवाई कला आती है नाथद्वारा में, एकलव्य मॉडल डे जो है बोर्डिंग विद्यालय पीपलकूट प्रतापगढ़। हो गया क्लियर? अगला है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जो है कब का है? 13 दिसंबर 2019 का। इस पोर्टल के माध्यम से क्या किया गया है? तमाम जरूरी सूचनाएं जो आम जन तक पहुंचाने की जो अभिनव पहल है वो करने वाला राजस्थान जो ये एकमात्र राज्य है लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने वाला। वर्तमान में क्या है? 115 विभागों की कितनी योजनाएं हैं? 332 योजनाओं की कितनी सूचनाएं हैं? 691 प्रकार की सूचनाएं जो उपलब्ध है। तो ये चीज़ याद रख लेना। कितने विभाग हैं? विभाग हैं 115। कितनी योजनाएं हैं? विभागों की 332। और कितने प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो 691 प्रकार की। एक आता है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ है। केसरी सिंह बारठ पैनोरमा, इनकी जो है 150वीं जयंती जो है उसके ऊपर शाहपुरा भीलवाड़ा में 4 करोड़ रुपए की लागत से इनका जो पैनोरमा है वो बनाने की स्वीकृति दी गई है। इनकी जो जयंती है उस पर शाहपुरा में बारठ सप्ताह मनाया जाता है। तो बारठ सप्ताह कहाँ मनाया जाता है पूछा जाए तो शाहपुरा में। अगर इनका जीवन परिचय देखें, जीवन परिचय जो है, जीवन परिचय जन्म जो है वो इनका 21 नवंबर 1872 को देवखेड़ा शाहपुरा में चारण समाज में होता है। चारण समाज में इनका जन्म होता है। पिता जो है वो इनके थे कृष्ण सिंह बारठ। कृष्ण सिंह बारठ इनके पिता थे। माता थी बख्तावर। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। कब की? 1910 में। किसने की? केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा की। इन्हें 2 मार्च 1924 को शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से गिरफ्तार किया गया था। किसके सहयोग से? राजा नाहर सिंह के सहयोग से। वह हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था। इन जेलों में काफ़ी कंफ्यूज होता है कि किसको कहाँ रखा गया। तो केसरी सिंह बारठ जो है इनको हजारीबाग जेल आती है बिहार में रखा गया था। एक आता भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश के 80 गाँवों को मेरा गाँव मेरी धरोहर घोषित किया है, जिनमें से राजस्थान के 6 गांव जो है उन 6 गांव में देवखेड़ा जो है वो भी शामिल है। ठीक है, देवखेड़ा में इनका जन्म होता है ना, शाहपुरा, ये भी इसमें शामिल किया गया है। एक आता है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना।
इसकी पात्र जो हैं वो कौन है? अति पिछड़ा वर्ग की जो भी बालिकाएं हैं, विवाहित हो या विधवा या परित्यक्त जो महिलाएं होती हैं, वो इसमें आएंगी। परिवार की वार्षिक आय जो है वो इसमें 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना जो है, इसमें परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी ली गई है? 2.5 लाख से कम। आरबीएसई या सीबीएसई जो है, इसमें 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। बजट 2022-23 में स्कूटी वितरण की जो संख्या है वो 1500 से बढ़ाकर कितनी की गई? 2463। तो पहले कितनी थी? 1500 थी, फिर बढ़ाकर कितनी कर दी? 2463। एक आती है पालनहार योजना। पालनहार योजना जो है, इसका विभाग कौन सा है? तो ये आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। पात्र परिवार की वार्षिक आय इसमें 1,20 लाख से अधिक नहीं हो। तो 1,20,000 रुपये से अधिक इसमें वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए परिवार की पालनहार में। लाभ जो है इसमें 0 से 6 आयु जो है, 0 से 6 आयु वर्ग जो है, इसमें 500 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया प्रति माह? 1500 रुपये। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपये, 6 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये महीने का किया गया है। एक आता है राजस्थान जन आधार योजना। कब लागू होती है राजस्थान जन आधार योजना? 18 दिसंबर 2019 से होती है। इसमें क्या था? 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान। इसमें क्या है कि परिवार का जो कोड है वो तो 10 अंक का दिया गया है, और व्यक्ति का खुद का सदस्य का जो पहचान कोड है वो 11 अंक का किया गया है। तो ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। 1 मई 2022 से राज्य में जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड घोषित किया गया है। जन आधार बहुत जरूरी हो गया है। हो गया क्लियर? कब लागू हुई थी राजस्थान जन आधार योजना? 18 दिसंबर 2019 को। एक आता है शेरगढ़ 12। शेरगढ़ दुर्ग आता है 12 में। कोषवर्धन जो पर्वत है इसके ऊपर स्थित है शेरगढ़ दुर्ग। ये एक जल दुर्ग है और परवन नदी के ऊपर स्थित है। हो गया क्लियर? ये जो दुर्ग है शेरगढ़, इस दुर्ग के पास ही क्या है कि रानी पोखरा नामक एक तालाब है। कौन सा है? रानी पोखरा। इस दुर्ग में स्थित जो मंदिर है उसमें एक तो आता है सोमनाथ महादेव, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्गा मंदिर, 4 भुजा मंदिर। एक आता भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 11.4% जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे। वर्तमान राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? कौन है अपने वर्तमान राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव? वो आते हैं महावीर प्रसाद शर्मा। एक आते हैं जन अभाव निराकरण के समिति के अध्यक्ष कौन है? पुखराज पाराशर। एड्स 2 स्काउटिंग पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? कौन है भाई एड्स 2 स्काउटिंग पुस्तक के लेखक? वो आते हैं बेडन पावेल। हो गया? तो ये हमारा जनवरी का सूजस था भाई। जनवरी का सूजस में अगर कोई चीज़ दे रखी है तो ये समझ लेना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं जनवरी की सूजस से। लोग सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गए, कहाँ से आ गए? अरे भाई सूजस से आए हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।